Friends, today we are going to study one of the medical microbiology topic, that is super antigen. So this question also it is sometime asked in GATE exam. तो बहुत सिंपल सा है। तो सबको एंटीजन का कॉन्सेप्ट पता होगा कि कोई एक फॉरेन मॉलिक्यूल है जो बॉडी में जाता है और एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। तो वो एंटीजन होता है। तो व्हाट इज़ सुपर एंटीजन? सो एंटीजन जो होता है वो क्या करता है कि एक नॉर्मल रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इट विल नॉट एक्टिवेट ऑल दी टी सेल और बी सेल्स, ओके। सारे बहुत एक्सेस अमाउंट में रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करता है, बिकॉज वी नो अगर एक्सेस इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो गया तो बहुत सारी बॉडी में डिफरेंट डिजीज़ेज हो सकती हैं, लाइक शॉक सिस्टम, शॉक टाइप का कुछ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है। तो एंटीजन वो नहीं करता, लेकिन सुपर एंटीजन वो करते हैं। तो व्हाट दे आर, सुपर एंटीजन भी जो होते हैं ना, दे आर ऑल्सो प्रोटीन, दे आर कैपेबल ऑफ एलिसिटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये भी एक मोस्ट ऑफ द जो टॉक्सिन्स जो बैक्टीरिया जो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई जो होते हैं, ये जो बहुत सारे इनके एंट्रोटॉक्सिन और एरेथ्रोटॉक्सिन जो ब्लड सेल्स को डैमेज पहुंचाते हैं, ठीक है, वो टॉक्सिन्स जो होते हैं वो एज ए सुपर एंटीजन काम करते हैं। तो ये सुपर एंटीजन कैसे वर्क करते हैं? बेसिकली क्या होता है कि आपका जो नॉर्म, अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए ये आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ठीक है। ये आपका इस पे एमएससी होता है। एमएससी क्या करता है? एंटीजन को प्रेजेंट करता है, ठीक है। एंटीजन की प्रोसेसिंग करेगा, फिर इसे प्रेजेंट करेगा, और फिर ये जो प्रोसेस्ड एंटीजन है ये टी सेल के जो रिसेप्टर्स होते हैं टीसीआर, उससे बाइंड करेंगे, ठीक है। और एंटीजन बाइंडिंग साइट पे ही, स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट पे ही जो है ये एंटीजन बाइंड करेंगे, ठीक है। और फिर एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा, जिसकी वजह से ये जो टी सेल है ये अब क्या करेगा? डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेगा, प्रोलिफरेट करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोकाइंस ये सिक्रीट करेगा, और उसकी वजह से जो भी रिस्पॉन्स जनरेट होना होगा वो हो जाएगा। बट सुपर एंटीजन जो होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। सुपर एंटीजन जो होते हैं ना सिर्फ एंटीजन बाइंडिंग साइट पे नहीं बाइंड करते, बल्कि उससे अलग, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट के आउटसाइड जो बाइंडिंग साइट होती है ना वहाँ पे ये बाइंड करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये टीसीआर पे जो अलग कोई जगह है जो कि एंटीजन बाइंडिंग साइट नहीं है, वहाँ से ये बाइंड कर रहा है, एंड इट ऑल्सो बाइंड टू एमएससी ऑल्सो। अब इसकी वजह से क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ टीसीआर जो होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जो टी सेल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके साइटोकाइंस और जितने भी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हैं ना वो सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे सिस्टमिक इन्फ्लेमेशंस आपको दिखने को मिलते हैं। तो सुपर एंटीजन में सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो ये होता है कि ये जो सुपर एंटीजन है ना, दे बाइंड टू साइट ऑन द टीसीआर दैट इज़ आउटसाइड द एंटीजन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट के बाहर की जो साइट होती है वहाँ पे बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ टी सेल जो होते हैं एक्टिवेट होते हैं, बहुत सारे आपके साइटोकाइन बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाती है और आपको सिस्टमिक शॉक वगैरह दिख सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक स्टेफाइलोकोकस एंडोटॉक्सिन जो होते हैं, जो कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम शो करते हैं, वो एज ए सुपर एंटीजन होते हैं। फिर स्ट्रेप्टोकोकस के जो होते हैं एरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन होते हैं जो कि स्कारलेट फीवर कॉज करते हैं, ये भी सुपर एंटीजन की तरह काम करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, एंड पार्डन मी फॉर द आउटसाइड नॉइजेस, ओके। थैंक यू सो मच।